नमस्कार। बिहार में जो लोग सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं उनके लिए एक नई खबर है। आज हम उसी पर बात करेंगे। हमारे पास बिहार सरकारी नौकरी.com का एक आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग मतलब बीपीएसएससी उसने परिवहन विभाग के लिए प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भर्ती निकाली है। एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर है ना। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। क्या है ये भर्ती, कौन अप्लाई कर सकता है, प्रक्रिया क्या होगी, ये सब। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम है प्रवर्तन अवर निरीक्षक। ईएसआई भी कह सकते हैं शायद। हाँ, ईएसआई कह सकते हैं। और भर्ती बीपीएसएससी कर रहा है। हाँ। पद कितने हैं? कुल पद 33 हैं इसमें। 33 पद, ठीक है। और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 30 मई 2025 से। अच्छा। और आखिरी तारीख है 30 जून 2025। मतलब पूरा 1 महीना मिल रहा है अप्लाई करने के। 2 महीना। हाँ। और ये जानना भी जरूरी है कि ये पद बिहार के परिवहन विभाग मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए है। अच्छा। और सैलरी की बात करें तो पे लेवल 6 है, जो कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट में एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है। पे लेवल 6, हाँ, ये तो अच्छी बात है। और पदों का बंटवारा भी दिया गया है। जैसे जनरल के लिए 19 है, ओके। ईबीसी के लिए 2, बीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद हैं। ठीक है, ये तो हुआ पदों का ब्यौरा। अब ये बताइए कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए, योग्यता के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ग्रेजुएट हो, मतलब स्नातक की डिग्री। ग्रेजुएशन। हाँ, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और ये डिग्री 1 अगस्त 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। अच्छा, कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 है। जी हाँ। और आयु सीमा, एज लिमिट, वो भी इसी तारीख से गिनी जाएगी। कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। 21 साल न्यूनतम। और अधिकतम उम्र अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग है। जैसे जनरल पुरुष के लिए 37 साल। 37। हाँ। और जनरल महिला और बीसी ईबीसी पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल। योग्यता समझ आ गई। अब ये जो आवेदन प्रक्रिया है इसमें फीस भी होगी कुछ? हाँ, आवेदन शुल्क है। जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए 700 रुपए है। 700 रुपए। और एससी, एसटी और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए 400 रुपए। 400 रुपए महिलाओं और एससी एसटी के लिए। और पेमेंट कैसे करनी है? ऑनलाइन। हाँ, पेमेंट ऑनलाइन ही करनी होगी। हाँ। ठीक है। तो फॉर्म भर दिया, फीस दे दी, इसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है चयन प्रक्रिया। सिलेक्शन कैसे होगा? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ना कई स्टेप्स हैं। मतलब मुख्य रूप से 3 चरण है। 3 चरण कौन कौन से? पहला तो है लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम। फिर है शारीरिक जांच परीक्षा मतलब फिजिकल टेस्ट। और आखिर में इंटरव्यू। अच्छा, रिटन, फिजिकल और इंटरव्यू। रिटन एग्जाम के बारे में कुछ और डिटेल? हाँ, रिटन एग्जाम भी 2 हिस्सों में है। पहले होगा प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। ये 200 अंकों का होता है और ये आमतौर पर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग। हाँ। फिर जो इसे पास करेंगे वो देंगे मुख्य परीक्षा मतलब मेंस एग्जाम। इसमें 2 पेपर होंगे। 2 पेपर? जी। और कुल मिलाकर 400 अंकों के। इसमें फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज वगैरह परखी जाएगी। ओह, 400 अंक, मतलब मेंस काफी महत्वपूर्ण है मेरिट के लिए। बिल्कुल। मेरिट शायद इसी के आधार पर ज्यादा बनेगी। अच्छा, रिटन के बाद आपने कहा फिजिकल टेस्ट, उसमें क्या होता है, मतलब शारीरिक मानक क्या हैं, हाइट वगैरह? हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी तय हैं। पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। ये 150 सेंटीमीटर। जी। और पुरुषों के लिए सीने की माप भी जरूरी है। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। अच्छा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है? हाँ, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, ये तो हो गया मानक। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी भी होगा? हाँ, पीटी भी होगा। और ये वाला पीटी थोड़ा अलग है। अलग कैसे? इसमें दौड़ या लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसा कुछ नहीं है। इसमें पैदल चलना है। पैदल चलना? कितना? हाँ, पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर 4 घंटे में? जी। और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। ये तो सच में सहन शक्ति की परीक्षा है। दौड़ नहीं, बस चलना। इसका क्या कारण हो सकता है? परिवहन विभाग में ऐसी क्या जरूरत? हाँ, ये मतलब सोचने वाली बात है। अच्छा, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो बिहार में ग्रेजुएट्स के लिए ये परिवहन विभाग में एक मौका है। इसके लिए रिटन एग्जाम क्लियर करना है, फिर फिजिकल टेस्ट जिसमें ये लंबी वॉक शामिल है, और फिर इंटरव्यू।
जी, Yes. यही प्रक्रिया है। और सबसे जरूरी बात, आखिरी तारीख नजदीक आ रही है 30 जून 2025। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। तो ये थी बीपीएससी की तरफ से प्रवर्तन अवर निरीक्षक भर्ती 2025 की मुख्य बातें। पद, योग्यता, कैसे चयन होगा और जरूरी तारीखें। ये सारी जानकारी हमने biharsarkarinokri.com के लेख से ली है। हाँ, और मुझे लगता है कि इसमें सबसे गौर करने वाली बात यही है कि चयन प्रक्रिया में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि शारीरिक सहन शक्ति पर, खासकर वो जो लंबी पैदल चाल वाला टेस्ट है, उस पर काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस रोल के लिए सिर्फ दिमागी तौर पर फिट होना काफी नहीं है, शारीरिक रूप से भी सक्षम होना उतना ही जरूरी है। सही बात है। यहाँ एक सवाल मन में आता है कि जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे होंगे वो ऐसी बहुचरणीय प्रक्रिया के लिए अपनी तैयारी को बैलेंस कैसे करते होंगे। मतलब ज्ञान भी चाहिए और इतनी फिजिकल फिटनेस भी। हाँ, ये संतुलन साधना ही शायद यही असली चुनौती है इस परीक्षा की। खैर, ये तो सोचने वाली बात है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो इसमें रुचि रखते हैं।